नमस्कार दोस्तों, मैं शांग गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने इस चैनल SKG मैथमेटिक्स में। आज ये लेक्चर 6 है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपने मेरे पहले 5 जो लेक्चर्स मैंने बनाए वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे देख लीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। देखिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। तो पहले तो आप जान लीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है आपका combination of three vectors in space, three vectors in space। ये तो बात हो गई लिखित में कि 3 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन स्पेस में क्या होता है। स्पेस यानी अंतरिक्ष में नहीं, यहाँ पर ही। जैसे 3D ऑब्जेक्ट आप कुछ मान लीजिए, इस तरीके से भाग रहे हैं अपन भाई। देखिए, जैसे ये हो गया, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स इन स्पेस। 3 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन स्पेस में क्या कहलाता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने शब्दों में तो जान लिया, अब जानते हैं कि असल में क्या होता है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आप एक और बात जान लीजिए कि हमेशा ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी ही देगा। जैसे कि लिखा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर क्वांटिटी ही देगा हमेशा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि इफ़ ए, बी एंड सी, ये अगर 3 वेक्टर्स हैं हमारे, एंड के ऊपर डी नहीं, ठीक है। ए बी सी अगर 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट लिखेंगे कैसे हम। कैसे लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट, ऐसे लिखेंगे। देखिए, देन ए डॉट बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल, ठीक। तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिखाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके साथ तीसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यही कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये अगर आप कहें तो ये बी क्रॉस सी आगे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, कम्यूटेटिव होता है। तो चाहे हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिखें इस तरीके से, या बी क्रॉस सी डॉट ए लिखें, कोई बात इसमें गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई बात स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक। चलिए, अच्छा, इसकी एक और डिनोशन होती है, ठीक है। देखिए, डिनोशन क्या होती है इसकी, बड़ा कठिन शब्द है, ठीक। इसको हम बॉक्स में भी लिखते हैं इस तरीके से, ए बी और सी वेक्टर्स, ठीक है, कॉमा लगा देंगे बीच में। तो इसको भी इसी तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, या इस तरीके से ए बी सी, ठीक है। तो ये रही बात स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट का फील लेते हैं, ठीक है। तो फील लेने के लिए मैं आपको डायरेक्ट जो है आपके लिए एक क्यूब बनाता हूँ। 3D क्यूब से ज़्यादा समझ में आती है। देखिए, ये बनाया मैंने क्यूब आपके लिए, ठीक है, ये इस तरीके से। अब चलिए 3 वेक्टर्स मान लेते हैं इसी में। ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए बी वेक्टर है, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका सी वेक्टर है, ठीक। तो ये ए बी सी वेक्टर मान लिए मैंने इसमें। अब अगर हम माने ए क्रॉस बी, ठीक है, तो ए क्रॉस बी कुछ इस तरीके से आएगा। मान लीजिए ये उसका एन कैप का वेक्टर है, ठीक है, एन कैप का वेक्टर। क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, अगर 2 वेक्टर ए और बी हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कुछ या तो उसी की प्लेन में परपेंडिकुलर ऊपर साइड या उसी के प्लेन में परपेंडिकुलर नीचे साइड एक वेक्टर आता है जो कि उन दोनों की प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, उसे एन कैप कहते हैं हम, ठीक है। तो हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, ठीक। ए क्रॉस बी कुछ एन कैप ऊपर साइड पे होगा, ठीक है। अब इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लें किसी तीसरे वेक्टर के साथ, ठीक है, तो हम ए क्रॉस बी डॉट सी लिख देते हैं, ठीक है। तो यही क्या हो जाता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है ये। इसको हम ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, या सी कॉमा ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बॉक्स में इस तरीके से बात बराबर रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ठीक। अब चलिए हम जानते हैं कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर मान लीजिए बोला जाए ए बी सी, अगर आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। नाउ अगर ए वेक्टर दिया है हमें A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर दिया है आपको B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, ठीक है। और सी वेक्टर आपको कुछ दिया है C1 आई कैप C2 जे कैप और C3 के कैप, ठीक है। तो ये 3 वेक्टर अगर आपको दिए हैं और आपसे बोला जाए कि आप इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? हमने समझ तो लिया क्या होता है ये, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली निकालने के लिए बोला जाए कैसे निकालेंगे, तो आपने बी क्रॉस सी कैसे निकालना सीखा था? बी क्रॉस सी आपने डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सीखा था, ठीक है। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि आपको ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको? तो बी क्रॉस सी आप कैसे निकालते थे? आई जे के करके, ठीक है, आई जे के, ठीक। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट्स लिख देना है आपको, जो पहले है वो पहले B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। तो ये तो बात रही बी क्रॉस सी की। अगर इसी में हम ए का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। और साथ में जो भी ये डिटर्मिनेंट आएगा इस तरीके से यहाँ पर कुछ जो भी आएगा, ठीक है, तो उसका अगर हम जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो एंड में आएगा वो आएगा क्या? देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी क्या निकल के आएगा आपके पास? ये डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3, ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब अगर हमें 3 वेक्टर्स दे दिए गए हैं, ठीक है, और हमें स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें। तीनों, अगर जो तीनों दिए हुए हैं हमारे पास वेक्टर्स, ठीक है, तो ये ए बी सी इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो दिए हुए हैं हमें, उनको बस हमें डिटर्मिनेंट में लिख देना है। A1 A2 A3, ए वाला बी वाला और सी वाला, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही हमें क्या हो जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक। तो ये बात रही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। एक बात और आप जान लीजिए, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये चीज़ बताई यहाँ पर, ये वाली जो मैंने आपको ये निकाल के दिखाया, तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइप्ड। तो आपको मैंने जो लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइप्ड, ये समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए समझिए। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखिए पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से, क्योंकि जो यहाँ पे एन कैप आएगा वो कभी भी आपका जो है इस तरीके से स्ट्रेट नहीं आने वाला है, ठीक है। उसका डॉट प्रोडक्ट अगर किसी के साथ निकालेंगे तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। वो स्क्वायर क्यूब में नहीं आएगा, क्यूब या क्यूबॉइड में नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो वो हमेशा पैरेललोपाइप्ड की तरह आता है। पैरेललोपाइप्ड एक फिगर होता है, ठीक है, उसी का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं आपको बता के दिखाता हूँ, देखिए आप इस तरीके से ये मान लीजिए कि आपका ये पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है। क्यूब, देखिए क्यूब और क्यूबॉइड क्या होता है? वो 90 डिग्रीज बनाते हैं। और पैरेललोग्राम का अगर हम एक 3 डायमेंशनल बना दें तो उसको हम पैरेललोपाइप्ड कहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट करके, ठीक है। सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ लगती हैं इसमें, ठीक। तो चलिए अब इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कैसे निकालेंगे? देखिए मान लीजिए एक ये वेक्टर ए हमने मान लिया, ये वेक्टर बी मान लिया, ठीक है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक। इसका एन कैप किधर जाएगा? इस तरफ कहीं जाएगा मान लीजिए, ठीक है। 90 डिग्री ये इससे भी बना रहा है, इससे भी बना रहा है, इसके प्लेन में भी है, प्लेन से परपेंडिकुलर एन कैप जो कि ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अभी ये एन कैप निकल आया। अब ये वेक्टर मान लीजिए सी है, ये वाला, ये जो लाइन है ये वेक्टर सी है, ठीक है। तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, इसी तरीके से, इसी लाइन पे कहीं, ठीक है। सी वेक्टर जो है वो इसी लाइन पे आएगा और इसी के जो वॉल्यूम है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? ए क्रॉस बी डॉट सी। अगर आप ज़्यादा अध्ययन करेंगे इस पर
तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है आपको ना समझ में आए इतनी जल्दी, क्योंकि ये 3D का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने में देर लगती है, ठीक है। बस आप इतना समझिए कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। एक पैरेलल पाइप वाली ऐसे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है, उसका ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपको ये समझना है, ये क्यूब ना रिप्रेजेंट करके ये पैरेललोपाइप्ड वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये तो रही बात कि ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी बात आती है कि एक कंडीशन आती है इसमें, इसी में कोप्लेनरिटी की, वो भी देखते हैं। देखिए, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी होता है, कोप्लेनरिटी देखिए क्या होता है कि मान लीजिए दो से अधिक वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में है तो उसे कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है, मान लीजिए ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर्स ये जो हो गए दो हमारे, दो वेक्टर्स हमेशा ही क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। आपको ये तो मालूम ही होगा, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए ए वेक्टर हमने ये खींचा, दूसरा ये खींचा, तो ये देखिए प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। ये देखिए अगर इसको देखेंगे तो एक ही प्लेन में है दो वेक्टर्स ये, ठीक। अगर इन्हीं मान लीजिए आपका, अब आप कहेंगे कि बी वेक्टर हम इस तरीके से ना करके ऐसे करेंगे, ठीक है। बी वेक्टर ऊपर की तरफ करेंगे तो उसको भी तो हम एक ही प्लेन में मान सकते हैं, ये वाला प्लेन मान लेंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर तो हमेशा ही क्या होंगे, कोप्लेनर। तीसरा वेक्टर अगर जो है उसी प्लेन में हो, जिस प्लेन में दो प्लेन ये वेक्टर्स हैं, मान लीजिए इसी तरीके से प्लेन ऑफ पेपर आप मान लीजिए है, ठीक है। तो यही प्लेन ऑफ पेपर जो है, तो अगर दो वेक्टर्स का एक प्लेन बन रहा है और उसी प्लेन में तीसरा वेक्टर भी है, ठीक है, एक उसी सेम को इनिशियल पॉइंट से ओ पॉइंट मान लीजिए है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी क्या होती है, अगर आपका देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या जिसे कहते हैं हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड अगर ये ज़ीरो के बराबर हो जाए, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड अगर ये ज़ीरो हो जाता है, यानी ए बी सी जो बॉक्स में लिखते हैं ये ज़ीरो हो जाए, या ए डॉट बी क्रॉस सी उसी तरीके से ज़ीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो तीन वेक्टर्स जिनसे वो मिलके बना है पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कोप्लेनर हो जाएंगे तीनों वेक्टर्स। मानिए कि ये इसी तरीके से होंगे सेम प्लेन में, ए बी और ये सी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक। ये होती है कंडीशन कोप्लेनिटी की। देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बीएचयू पूछता है, देखिए क्वेश्चन इसमें इस तरीके से पूछता है बीएचयू कि वो तीन वेक्टर्स दे देगा, ठीक है, ए बी सी, उसमें से एक किसी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपका वेरिएबल दे देगा, एक कोई लैम्डा दे देगा, के दे देगा, ठीक है। और बोलेगा कि आपको निकालना है, अगर तीनों वेक्टर हैं तो ये लैम्डा की वैल्यू निकालिए उस, तो लैम्डा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड को जीरो कर देंगे, इधर सॉल्व करेंगे, लैम्डा एक ही वेरिएबल रहेगा आपके पास, वो निकल आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बीएचयू पूछता है आपका, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं आपकी प्रॉपर्टीज़। देखिए तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोपाइप्ड की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएचयू में प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड सेम रहेगा, मतलब ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड जिसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं ए बी सी, या ए डॉट बी क्रॉस सी इस तरीके से लिखते हैं, तो ये वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब ये वॉल्यूम बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। कब, जब ये ए बी सी साइक्लिक हों, व्हेन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिमेन साइक्लिक, ठीक है। तो आप अब सोचेंगे कि ये सब क्या नौटंकी है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए अगर इसको मैथमेटिकली लिखें तो ए बी सी का वॉल्यूम इज इक्वल टू बी सी ए का वॉल्यूम इज इक्वल टू सी ए बी का वॉल्यूम,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो वो भी इक्वल होगा बी डॉट सी क्रॉस ए के और इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी के। ठीक है, तो ये इक्वल होंगे। ये कब तक इक्वल होंगे, जब तक ये साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब ए बी सी ए बी, तब तक इक्वल होंगे। अगर आपने इनमें से किसी को भी इंटरचेंज कर दिया, मतलब ए सी और अगर बी लिख दिया आपने, तो ये साइक्लिक नहीं रह गया। देखिए सी बी ए कहाँ है साइक्लिक, ए बी सी होता या बी सी ए होता तो आप साइक्लिक होता। ठीक है, साइक्लिक का मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरीके से ए बी सी, ठीक है, सी ए बी, तो इस तरीके से होता। लेकिन ये साइक्लिक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव साइन के साथ मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इसमें। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और नेगेटिव हो जाएगा आपकी ए बी सी के। ठीक, पहले पाइप, ये एक इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है। वही प्रॉपर्टी सेम है, मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अब ये होता क्यों है, देखिए आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा है। ठीक है, मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये लिखा हुआ है। आपने डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी को। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ पहले पाइप डी तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने पीछे बताया कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पहले पाइप, तीनों वेक्टर्स को लिख देंगे इस तरीके से, डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर देंगे। तो ये वॉल्यूम ऑफ पहले पाइप अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम किसी भी दो रो या दो रोज़ को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक नेगेटिव साइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर दो बार करते हैं तो दो बार नेगेटिव आता है, तीन बार करते हैं तीन बार नेगेटिव आता है। ठीक है, बार तो इंटरचेंज करते हैं दो। ठीक है, तो अगर हमने ए बी सी की जगह ए सी, ये सी उठा के इधर कर दें, ये अगर हम रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, ए वाली मान लीजिए ये है, ये सी वाली को हम ऊपर लिख दें और बी वाली को नीचे, ये इंटरचेंज हुआ बी और सी, ये वाली रो, तो एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, ये अपने डिटर्मिनेंट में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये नेगेटिव, और ये कोई महान प्रॉपर्टी नहीं है कोई। ठीक है, ये बस एक दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से इसका इफेक्ट है इस पर। ठीक है, तो ये एक आप समझ लीजिए। अब बात आती है आपकी कि जो आपको पढ़ना है अब, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है आपका ज़ीरो कब होगा। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ज़ीरो अगर इफ़ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल। सब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, आपको मैं बता दूँ, अभी मैं इसको डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी से मैच करा दूंगा। देखिए अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल रहे हैं, मान लीजिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, तो ये ज़ीरो कब होगा, इक्वल टू ज़ीरो कब हो जाएगा, मान लीजिए ए और बी क्या है, सेम है, ए इक्वल टू बी। ठीक है अगर मान लीजिए तो A1 A2 A3 और बी ए के बराबर है तो A1 A2 A3 सेम, और सी वाला लिख लें C1 C2 C3। ठीक है, तो अगर ए और बी बराबर हैं, और आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स सेम होते हैं तो वो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट का ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम नेगेटिव उसमें अगर हम फॉर्मूला लगा देंगे वो वाला C1 इक्वल टू C2 वाला, जो भी करते हैं आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, उससे अगर नेगेटिव कर देंगे तो पूरा ये तीनों ज़ीरो हो जाएंगे, और उस केस में जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है आपका, अगर दो वेक्टर्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम है, सेम होने का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, दो वेक्टर सेम हो गए, इसे लिख, और कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से ए सी। ठीक है, या इस तरह, या कोई और हो जैसे बी सी, ऐसे हो तो भी हम जो है इसको कहेंगे कि इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। या हो जाए आपका एक और तरीके से C A C, ये भी आपके दो वेक्टर्स कह रहा हूँ, दो आपके यहाँ वेक्टर्स सेम है। ठीक है, तो दो डिटर्मिनेंट सेम हो जाएंगे आपके, डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, दो रोज़ या कॉलम्स इनमें से कुछ भी सेम हो जाएगा और वो वैल्यू आपकी ज़ीरो आएगी। ठीक है,
तो ये रही आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। ये भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको आराम से बहुत ही आसानी से समझना है, ठीक है। अच्छा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक और तरीके से जो है वो हो सकता है आपका ज़ीरो। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। कब होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो? तो आपको मैं बता दूं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो सकता है एक और तरीके से, ठीक है। और वो तरीका क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा कब? व्हेन एनी टू वेक्टर्स, अगर आपके कोई भी दो वेक्टर्स क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए या पैरेलल हो जाए। और कोलिनियर और पैरेलल, अगर मान लीजिए आपके दो वेक्टर्स कोई कोलिनियर है या पैरेलल है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं? ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और मान लीजिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका है ये ए डॉट बी क्रॉस सी, मान लीजिए है ये, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते? इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ए बी सी से, ठीक। ये हो गया। तो अगर ए आपका लैम्डा टाइम्स बी है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। और ये बी और सी, ठीक है। तो ये लैम्डा बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी रो या कॉलम में एक ही चीज़ मल्टीप्लाई है सेम लैम्डा लैम्डा टाइम्स, तो वो लैम्डा बाहर आ सकता है आपका, ठीक है। लैम्डा अगर मान ली लैम्डा A1 लैम्डा A2 और लैम्डा A3 लिखा है तो लैम्डा बाहर ले सकते हैं ना कॉमन, ठीक है। तो इसी तरीके से ये लैम्डा बाहर हो जाएगा और बी और सी आपका ये देखिए उसी तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दो अगर वेक्टर्स पे देखिए बी और बी यहाँ पर सेम हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये रही आपकी चौथी प्रॉपर्टी जो कि आपका पैरेलल पाइप्ड का या वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी प्रॉपर्टीज़ जो हो गई वो हो गई ख़त्म, ठीक। अब आती है आपकी जो है, मैं आपको एक और टॉपिक समझा दूँ इसी में, जो केवल आपको समझना है, थोड़ा सा पॉइंट है, ठीक है। और वो आपकी बुक्स में शायद नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आपको जैसे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसी तरीके से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देगा आपका? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट देगा आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसको आपको केवल फार्मूला समझना है, ठीक है। फार्मूला समझना है और केवल उसी को आपको याद रखना है, ज़्यादा डीप घुसना नहीं, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट है नहीं। लेकिन ऊपरी लेवल पे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है BHU में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, ठीक है। केवल फार्मूले पे देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे दिखाते हैं? A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। इस तरीके से दिखाते हैं आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक। तो अब इसको A क्रॉस B क्रॉस C दिखाते हैं, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर A क्रॉस B क्रॉस C है तो अगर हम B क्रॉस C अगर पहले लिख देंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट तो है नहीं जो आपका कॉम्पिटिटिव होगा, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। B क्रॉस C क्रॉस A क्या होता है? नेगेटिव ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनेंट बदल जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट बदलेगा तो क्या डिटर्मिनेंट में कॉलम या रो अगर आपका बदलेगा तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, सेम वही चीज़ है, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला अब इसका मैं बताऊंगा वो याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A क्रॉस B क्रॉस C का? देखिए A क्रॉस B क्रॉस C का फॉर्मूला होता है B वेक्टर डॉट A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस C वेक्टर डॉट A वेक्टर डॉट B वेक्टर। अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं इसको सरल बना दूंगा। देखिए आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाए, ठीक है, आपको बोला जाएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखिए A क्रॉस B क्रॉस C दिया है, कुछ नहीं करना आपको, जो भी ब्रैकेट के अंदर वाला है सिस्टम आपका, जो भी ब्रैकेट के अंदर वाला है, तो इसको क्या करना है आपको कि जो ब्रैकेट के अंदर पहला है B है जैसे ब्रैकेट के अंदर, उसको लिख लीजिए बाहर, ठीक है। और सब में देखिए डॉट प्रोडक्ट ही है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, आंसर में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो B डॉट A डॉट C, ठीक है, और माइनस साइन लगाइए और जो दूसरा वाला है उसको लिखिए, फिर C डॉट A डॉट B, ठीक है। B डॉट A डॉट C, पहले ये वाला फिर ये वाला और बाकी दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। बस यही करना है आपको नेगेटिव, इसको थोड़ा सा आप
समझ कर याद कर लीजिए, ठीक है, अपने तरीके से। और इस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, शायद 2018 में या 19 में पूछा गया है, ठीक है, वेक्टर, और केवल इसी फॉर्मूले पे पूछा गया था, और केवल कंपैरिजन करके आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अगर पूछ लिया गया है तो मैंने इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बता दिया है। और इसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है, तो बने रहिए।